निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, अकबर की उलझन, जो लगभग 10,000 शब्दों में है। यह कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि एक शासक के मन की गहराइयों, न्याय के दर्शन और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को भी उजागर करती है। अकबर की उलझन। अध्याय एक अनसुलझी पहेली का जन्म। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़कर उन्हें सोने की तरह चमका रही थीं। साम्राज्य में अमन चैन था, खजाना भरा हुआ था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में अदब और खौफ के साथ लिया जाता था। लेकिन उस दिन दीवाने खास का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अनकहा बोझ था, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। शहंशाह अकबर अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो अक्सर उनके चेहरे पर रहती थी। उनकी उंगलियां सिंहासन के कीमती नगीनों पर बेचैनी से फिर रही थीं और उनकी भ्रिकुटी पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनके सामने उनके 9 सबसे काबिल और विश्वासपात्र सलाहकार, उनके नवरत्न, सिर झुकाए खड़े थे। राजा टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और बेशक बीरबल भी उनमें शामिल थे। पिछले कुछ हफ्तों से अकबर एक अजीब सी उलझन में फंसे हुए थे। यह उलझन किसी बाहरी दुश्मन या सल्तनत की समस्या से नहीं जुड़ी थी, बल्कि यह उनके अपने मन के भीतर पैदा हुई थी। इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण से मुकदमे से हुई थी। 2 भाई हीरालाल और पन्नालाल अपने पिता की वसीयत को लेकर झगड़ते हुए दरबार में पेश हुए थे। उनके पिता धर्मदास शहर के एक माने हुए जौहरी थे और अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत छोड़ गए थे। वसीयत में लिखा था, मेरा सब कुछ मेरे उस बेटे को मिलेगा जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। यह एक ऐसी शर्त थी जिसे तौलने का कोई पैमाना नहीं था। हीरालाल, जो बड़ा भाई था, ने दलील दी, जहां पनाह, मैं पिताजी की हर आज्ञा का पालन करता था, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता था, उनके व्यवसाय में हाथ बटाता था। मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा? जाहिर है वो मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पन्नालाल, छोटा भाई, रोते हुए बोला, हुजूर, मैं भले ही व्यापार में उतना कुशल नहीं था, लेकिन पिताजी की आत्मा मुझसे जुड़ी थी। जब वो उदास होते थे तो मैं उनके लिए कविताएं पढ़ता था। मैं उनके पैरों की मालिश करता था। उनका प्यार मेरे लिए था, यह मैं अपने दिल से जानता हूं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने अपने सलाहकारों से राय मांगी। राजा टोडरमल ने सुझाव दिया कि संपत्ति को कानूनी रूप से बराबर बांट दिया जाए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं और संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। लेकिन अकबर को कोई भी समाधान संतोषजनक नहीं लगा। यह मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं था, यह प्रेम की गहराई को मापने का था। एक राजा होकर वो यह कैसे तय कर सकते थे कि एक पिता अपने किस बेटे से ज्यादा स्नेह रखता था? उन्होंने फैसला टाल दिया। लेकिन यह साधारण सा मुकदमा उनके मन में एक बड़ा सवाल बन गया। न्याय क्या है? क्या न्याय केवल तथ्यों और सबूतों पर आधारित होना चाहिए, या उसमें भावनाओं, इरादों और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए? एक शासक की असली जिम्मेदारी क्या है? क्या वह केवल कानून का रखवाला है या अपनी प्रजा का पिता भी? यही सवाल अब अकबर को रात दिन परेशान कर रहे थे। वह रातों को महल के बगीचों में अकेले टहलते, तारों को देखते और सोचते रहते। उन्हें लगने लगा था कि एक शासक के तौर पर वह अधूरे हैं। वह अपनी प्रजा के दिलों में झांककर सच नहीं देख सकते। वह केवल बाहरी व्यवहार देख सकते हैं, मन के भीतर छिपी सच्चाई को नहीं। यह एहसास उन्हें कमजोर और असहाय महसूस करा रहा था।
आज दीवाने खास में उन्होंने अपने नवरत्नों को इसी उलझन पर चर्चा के लिए बुलाया था। दोस्तों, अकबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कई दिनों से एक अजीब कश्मकश में हूं। मुझे लगता है कि एक शहंशाह के तौर पर मेरी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि मैं सच का पूरा चेहरा नहीं देख सकता। हम गवाहों को सुनते हैं, सबूतों को परखते हैं, लेकिन हम इंसान के दिल में छिपे इरादे को कैसे जानें? हम कैसे जानें कि कौन सच बोल रहा है और कौन महज सच बोलने का अभिनय कर रहा है? उन्होंने हीरालाल और पन्नालाल के मामले का जिक्र किया। मैं कैसे फैसला करूं? अगर मैंने संपत्ति बड़े को दी तो शायद मैं छोटे के साथ अन्याय करूंगा, और अगर छोटे को दी तो बड़े की सेवा का अपमान होगा। अगर बराबर बांट दी तो मैं सेठ धर्मदास की अंतिम इच्छा का अपमान करूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई आम प्रशासनिक समस्या नहीं थी, यह दर्शन और मनोविज्ञान का एक गहरा सवाल था। अध्याय 2, नवरत्नों की सलाह और बढ़ती उलझन। अकबर के सवाल ने उनके सभी सलाहकारों को सोच में डाल दिया। हर कोई अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार जवाब देने की कोशिश कर रहा था। राजा मान सिंह, जो एक वीर सेनापति थे, ने सैन्य दृष्टिकोण से कहा, जहां पनाह, शासन चलाना युद्ध की तरह है। हमें हमेशा पूरी जानकारी नहीं मिलती। हमें उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सबसे बेहतर निर्णय लेना होता है। कभी कभी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बड़ा लक्ष्य हासिल करना ज्यादा जरूरी है। आप किसी एक के साथ अन्याय के डर से पूरी न्याय व्यवस्था को रोक नहीं सकते। राजा टोडरमल, जो वित्त और प्रशासन के विशेषज्ञ थे, ने व्यावहारिक लहजे में कहा, हुजूर, कानून भावनाओं पर नहीं चल सकता। कानून सबके लिए बराबर है। अगर हम हर मामले में दिलों को तौलने लगेंगे तो कभी कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। सेठ धर्मदास ने एक अव्यावहारिक वसीयत लिखी। कानून के अनुसार दोनों बेटे बराबर के हकदार हैं। हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हाजिर जवाबी और सनकी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, बोले, शहंशाह, इंसान का दिल एक प्याज की तरह है, परत के नीचे परत और अंत में कुछ नहीं सिवाय आंसू के। आप दिलों के चक्कर में पड़ेंगे तो खुद रोते रह जाएंगे। मेरी मानिए, दोनों भाइयों को 100 कोड़े लगवाइए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। अकबर ने मुल्ला की बात पर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हुई। उन्हें ये सभी जवाब अधूरे लग रहे थे। वे सब समस्या की सतह को छू रहे थे, उसकी गहराई में कोई नहीं उतर रहा था। अब उनकी नजर तानसेन पर पड़ी। तानसेन, तुम संगीत के जरिए रूह से बात करते हो। क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की आत्मा की सच्चाई को कैसे पहचाना जाए? तानसेन ने अपना तानपूरा एक तरफ रखा और अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह। संगीत भावों को प्रकट करता है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जो भाव प्रकट हो रहा है वही अंतिम सत्य हो। एक गायक खुशी का गीत गा सकता है जबकि उसका दिल गम में डूबा हो। सुर और ताल को परखा जा सकता है, हुजूर, लेकिन कलाकार के मन की सच्चाई को नहीं। हाँ, सच्चा संगीत मन को शांत कर सकता है ताकि आप सही और गलत को ज्यादा स्पष्टता से देख सकें। अकबर को तानसेन का जवाब थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन यह भी उनकी मूल समस्या का समाधान नहीं था। उनकी नजरें अब उस एक शख्स को ढूंढ रही थीं जो अब तक खामोश था, बीरबल। बीरबल चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह इस पूरी चर्चा का आनंद ले रहे हों। और तुम, बीरबल, अकबर ने आखिरकार पूछा, तुम इस बारे में खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास मेरी इस उलझन का कोई जवाब नहीं है?
या तुम भी बाकी लोगों की तरह मानते हो कि मुझे इस गहरी सोच को छोड़कर महज एक प्रशासक की तरह काम करना चाहिए? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मैं आपकी उलझन की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। यह कोई मामूली सवाल नहीं है जिसका जवाब एक पल में दिया जा सके। यह सवाल शासन की आत्मा से जुड़ा है। तो फिर तुम्हारा क्या मानना है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं मानता हूं कि आप जिस पूर्ण सत्य की तलाश कर रहे हैं वह इंसानों के लिए नहीं बना है। वह तो केवल खुदा की नजर देख सकती है। एक राजा का काम पूर्ण सत्य को खोजना नहीं बल्कि सर्वोत्तम संभव न्याय प्रदान करना है। और सर्वोत्तम न्याय केवल बुद्धि से नहीं, विवेक से आता है। विवेक? बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है? बीरबल अकबर ने पूछा। बुद्धि तथ्यों को जोड़ती है जहांपना। विवेक उन तथ्यों के पीछे छिपे इंसान को देखता है। बुद्धि आपको बताती है कि क्या हुआ, विवेक आपको समझाता है कि क्यों हुआ। आप हीरालाल और पन्नालाल के मामले में इसलिए उलझे हैं क्योंकि आप बुद्धि से उनके प्रेम को तौलना चाहते हैं, जो असंभव है। आपको विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा, लेकिन यह अभी भी एक सैद्धांतिक जवाब था। लेकिन विवेक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बीरबल? इसका कोई तरीका तो होगा। बीरबल मुस्कुराए। जरूर है जहांपना। लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे केवल शब्द नहीं, कुछ समय और आपकी अनुमति चाहिए होगी। क्या आप मुझे इस उलझन को सुलझाने के लिए एक मौका देंगे? अकबर ने एक पल के लिए सोचा। बीरबल की बातों ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगाई थी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूं। मुझे दिखाओ कि तुम्हारा यह विवेक कैसे काम करता है। अगर तुम मेरी इस मानसिक अशांति को दूर कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई मेरे सबसे काबिल सलाहकार हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। अध्याय 3 बीरबल का अजीबोगरीब प्रयोग। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह से एक अजीब सी विनती की। जहांपनाह, अपनी उलझन का हल पाने के लिए आपको मेरे साथ एक नाटक करना होगा। आपको और मुझे भेष बदलकर शहर में घूमना होगा। हम आम सौदागर बनेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। अकबर हैरान हुए, लेकिन वह बीरबल की योजनाओं के आदी थे। उन्होंने सहमति दे दी। दोपहर में शहंशाह अकबर और बीरबल ने साधारण सौदागरों का लिबास पहना। अकबर एक मोटे हंसमुख व्यापारी बने, जबकि बीरबल उनके दुबले-पतले होशियार मुनीम। दोनों आगरा के सबसे व्यस्त बाजार में पहुंचे। बाजार में भीड़ थी, शोर था और जीवन अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा था। लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे, हंस रहे थे, झगड़ रहे थे। अकबर के लिए यह एक नया अनुभव था। वह अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे, लेकिन आज वह एक खास मकसद से आए थे, इंसान के व्यवहार और उसके पीछे छिपे सच को समझने। बीरबल उन्हें एक मिठाई की दुकान पर ले गए। दुकान पर एक बूढ़ा हलवाई जलेबियां बना रहा था और उसका जवान बेटा ग्राहकों को सामान दे रहा था। एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ आई और बोली, सेठ जी, एक जलेबी दे दो। बच्चा सुबह से भूखा है। जवान बेटे ने उसे झिड़क दिया, पैसे हैं? नहीं हैं तो आगे बढ़ो। यहाँ खैरात नहीं बंट रही। तभी बूढ़े हलवाई की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने बेटे को डांटा, अरे क्या कर रहा है? बच्चा भूखा है। दे दे उसे 2 जलेबियां। फिर उस औरत से बोला, ले जा बेटी, और जब पैसे हों तो दे जाना। अकबर, जो यह सब देख रहे थे, ने बीरबल से धीरे से कहा,
देखा बीरबल, इस बूढ़े का दिल कितना बड़ा है और इसका बेटा कितना कठोर है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अभी रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शाम को जब बाजार बंद होने लगा तो वे फिर उसी दुकान के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा हलवाई अपने बेटे को बुरी तरह डांट रहा था। मूर्ख, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि दिन में एक दो ग्राहकों को मुफ्त में कुछ दे दिया कर, इससे दुकान की साख बनती है। लोग कहते हैं कि सेठ बड़ा दयालु है, हमारी बिक्री बढ़ती है। तूने आज उस औरत को सबके सामने झिड़क दिया। 4 लोगों ने देखा होगा तो हमारी दुकान के बारे में क्या सोचेंगे। यह सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। जिस बूढ़े को वह दयालु समझ रहे थे वह तो अपनी दया का भी व्यापार कर रहा था, और जिस बेटे को वह कठोर मान रहे थे वह शायद सिर्फ ईमानदार था। यह क्या था? बीरबल अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में हैरानी थी। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, यही इंसान का सच है जहांपना। यहाँ कुछ भी पूरी तरह सफेद या पूरी तरह काला नहीं है। हर इरादे के पीछे एक और इरादा छिपा होता है। बूढ़े हलवाई की दया के पीछे उसका स्वार्थ था और बेटे की कठोरता के पीछे शायद उसकी ईमानदारी। अब आप बताइए, दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? अकबर के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी उलझन और गहरी हो गई थी। इसके बाद बीरबल उन्हें एक और जगह ले गए। एक गली में 2 पड़ोसी लड़ रहे थे। एक का आरोप था कि दूसरे की बकरी उसके आंगन में लगे फूल खा गई। दूसरा कह रहा था कि बकरी रस्सी तोड़कर भागी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इनका फैसला कैसे होगा? एक के फूल का नुकसान हुआ है और दूसरे का कहना है कि उसकी गलती नहीं थी। बीरबल ने उन दोनों के पास जाकर कहा, भाइयों, लड़ो मत, इसका एक आसान सा हल है। उन्होंने बकरी के मालिक से कहा, तुम्हारी बकरी ने इनके फूल खाए हैं तो कल तुम अपने घर का बना ताजा मक्खन इन्हें दे देना। फिर फूल वाले से कहा, और तुम्हारे आंगन में बकरी आई तो कल तुम अपनी गाय का 1 लोटा दूध इन्हें दे देना। दोनों पड़ोसी इस अजीब से फैसले पर हैरान हुए, लेकिन उन्हें यह मंजूर था। लड़ाई शांत हो गई। वापस महल की ओर लौटते हुए अकबर ने पूछा, यह कैसा न्याय था बीरबल? तुमने तो दोनों को ही एक दूसरे को कुछ देने को कह दिया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने न्याय नहीं किया, मैंने सुलह कराई। कभी कभी न्याय करने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना। अगर मैं किसी एक को दोषी ठहराता तो उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए बढ़ जाती। मेरे समाधान से किसी को हार महसूस नहीं हुई। बकरी के मालिक को लगा कि उसने अपने पड़ोसी के नुकसान की भरपाई की और फूल वाले को लगा कि उसे भी कुछ मिला। हो सकता है कल से वे दोनों दोस्त बन जाएं। क्या यह बेहतर न्याय नहीं है? अकबर बीरबल की बातों पर गहराई से विचार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि न्याय के कई रूप हो सकते हैं और जो रूप किताबों में लिखा है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सबसे अच्छा हो। अध्याय 4, सुनहरी मछली की कहानी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल अकबर को ऐसे ही अनुभवों से गुजारते रहे। उन्होंने अकबर को दिखाया कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को चोरी करने के लिए डांटती है, लेकिन जब बच्चा भूखा होता है तो खुद उसके लिए रोटी चुराती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सैनिक जो युद्ध में बहादुरी से लड़ता है वह घर पर अपनी पत्नी से डरता है। हर घटना अकबर को इंसान के स्वभाव की एक नई परत दिखा रही थी। अकबर को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पूर्ण सत्य एक मृगतृष्णा की तरह है। जितना उसके पीछे भागो वह उतना ही दूर होता जाता है।
एक शाम जब अकबर बहुत थके हुए और विचारों में डूबे हुए थे, बीरबल उनके पास आए। जहां पनाह, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं? बीरबल ने पूछा। अकबर ने सिर हिला दिया। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था राजा विवेक सिंह। वह भी आपकी तरह ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। एक दिन उसके मन में भी यही ख्याल आया कि वह अपनी प्रजा के दिलों का हाल नहीं जान सकता। वह पूर्ण सत्य देखना चाहता था। उसने कई विद्वानों और साधुओं से सलाह ली। एक बूढ़े साधु ने उसे बताया कि हिमालय की एक गुप्त झील में एक सुनहरी मछली रहती है। जो भी उस मछली को देख लेता है, उसे हर किसी के मन की बात पढ़ने की शक्ति मिल जाती है। राजा विवेकसेन अपनी पूरी सल्तनत को अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़कर उस मछली की खोज में निकल पड़ा। उसने कई पहाड़ लांघे, कई नदियां पार की और भयानक जंगलों से गुजरा। सालों की तपस्या और खोज के बाद आखिरकार वह उस गुप्त झील तक पहुंच गया। झील का पानी शीशे की तरह साफ था। राजा ने देखा, झील के बीचों बीच एक सुनहरी मछली तैर रही थी, जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। जैसे ही राजा ने उस मछली को देखा, उसे वह दिव्य शक्ति मिल गई। अब वह हर किसी के मन के विचारों को सुन सकता था। खुशी से भरकर राजा अपनी राजधानी लौटा। वह दरबार में बैठा और उसने अपने सबसे वफादार मंत्री की ओर देखा। मंत्री सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन राजा उसके मन के विचार सुन सकता था। मंत्री सोच रहा था, राजा कितना बूढ़ा लगने लगा है। अब मुझे ही सल्तनत की बागडोर संभालने की तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर राजा को गहरा धक्का लगा। फिर उसने अपनी प्यारी रानी की ओर देखा। रानी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में चल रहा था, काश राजा आज शिकार पर चले जाते तो मैं अपनी सहेलियों के साथ आराम से गपशप कर पाती। राजा का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे राजकुमार की ओर देखा, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था। राजकुमार सोच रहा था, पिताजी कब राजपाट छोड़ेंगे ताकि मैं राजा बन सकूं। राजा ने जिस किसी की तरफ भी देखा, उसे उसके मन में छिपा स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच और छोटी छोटी शिकायतें ही सुनाई दीं। उसका सबसे वीर सेनापति युद्ध से डरता था। उसका सबसे बड़ा दानवीर अपनी प्रशंसा के लिए भूखा था। प्रजा जो उसके जयकारे लगा रही थी, मन ही मन उसे कोस रही थी क्योंकि कर बढ़ गए थे। कुछ ही दिनों में राजा विवेकसेन का दुनिया से भरोसा उठ गया। वह हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। वह अकेला और दुखी हो गया। उसे समझ आया कि पूर्ण सत्य का ज्ञान एक वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप है। इंसान की अच्छाई उसके कर्मों में है, उसके हर पल के विचारों में नहीं। विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। हर इंसान के मन में अच्छाई और बुराई दोनों का संघर्ष चलता रहता है। दुखी होकर राजा वापस उसी झील के पास गया और सुनहरी मछली से प्रार्थना की, हे देवी, मुझसे अपनी यह शक्ति वापस ले लो। मैं इस बोझ के साथ जी नहीं सकता। मुझे अज्ञानी होना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी प्रजा पर फिर से विश्वास करना चाहता हूँ। सुनहरी मछली मुस्कुराई और बोली, राजन, सच्चा विवेक सब कुछ जान लेने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि क्या नजरअंदाज करना है। एक अच्छा शासक अपनी प्रजा के दिलों को नहीं पढ़ता, वह उनके कर्मों को देखता है और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि इंसान में सुधरने की क्षमता भी होती है। जाओ और प्रेम तथा विश्वास के साथ शासन करो, संदेह के साथ नहीं। इतना कहकर मछली ने राजा से अपनी शक्ति वापस ले ली। कहानी खत्म करके बीरबल चुप हो गए। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे राजा विवेकसेन की कहानी उनकी अपनी ही कहानी हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।
वह जिस पूर्ण सत्य के पीछे भाग रहे थे वह वास्तव में एक श्राप था। एक शासक का काम दिलों का एक्सरे करना नहीं, बल्कि एक माली की तरह अपनी प्रजा के बगीचे की देखभाल करना है, खरपतवार को हटाना और फूलों को खिलने का मौका देना। अध्याय 5 विवेक का न्याय। अगले दिन दीवाने खास का माहौल बदला हुआ था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने हीरालाल और पन्नालाल को फिर से दरबार में बुलाया। दोनों भाई इस उम्मीद में आए थे कि आज फैसला होगा। वे एक दूसरे को घृणा से देख रहे थे। अकबर ने सिंहासन से उतरकर उन दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह बोलना शुरू किया। हीरालाल, पन्नालाल, उन्होंने नरमी से कहा, मैंने तुम्हारे मामले पर बहुत विचार किया। मैं यह तय नहीं कर सकता कि तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्यार करते थे। यह केवल वही जानते थे, और मैं उनकी आत्मा का अपमान नहीं करना चाहता। दोनों भाई चुपचाप सुन रहे थे। अकबर ने आगे कहा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं। तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके यह जायदाद और इज्जत कमाई। वह यह कभी नहीं चाहते होंगे कि उनकी संपत्ति उनके बेटों के बीच नफरत की दीवार बन जाए। वह चाहते होंगे कि तुम दोनों मिलकर उनके नाम को और रोशन करो। इसलिए मैंने यह फैसला किया है। अकबर ने एक पल रुककर कहा, यह सारी संपत्ति, यह घर, यह कारोबार न हीरालाल को मिलेगा और न पन्नालाल को। यह सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। यह संपत्ति तुम्हारे पिता सेठ धर्मदास के नाम पर ही रहेगी। अकबर ने अपनी बात पूरी की। और तुम दोनों अगले 1 साल तक मिलकर इस कारोबार को चलाओगे, इस घर की देखभाल करोगे, और जो भी मुनाफा होगा उसे बराबर बांटोगे। 1 साल बाद तुम दोनों खुद यह फैसला करोगे कि यह संपत्ति किसे मिलनी चाहिए। अगर तुम 1 साल में भी भाईचारे के साथ रहना नहीं सीख पाए तो यह सारी संपत्ति शाही खजाने में जमा कर ली जाएगी और उससे एक अनाथालय बनाया जाएगा। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर ने गेंद वापस उन्हीं दोनों भाइयों के पाले में डाल दी थी। उन्होंने प्रेम को तौलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें प्रेम को फिर से खोजने का एक मौका दिया। हीरालाल और पन्नालाल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पहली बार उनकी आंखों में नफरत की जगह हैरानी और सोच थी। उन्हें समझ आ गया था कि शहंशाह ने उन्हें सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि अपना रिश्ता बचाने का एक अवसर दिया था। दोनों ने सिर झुकाकर फैसला कबूल कर लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग अकबर के इस अनोखे न्याय को देखकर दंग थे। उन्होंने कानून की किताबों से फैसला नहीं सुनाया था, उन्होंने विवेक से फैसला सुनाया था। जब दोनों भाई चले गए तो अकबर अपनी जगह पर वापस बैठे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे केवल एक मुकदमे का हल नहीं दिया है, तुमने मुझे एक शासक होने का सही अर्थ समझाया है। तुमने मेरी सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया जहांपना। यह तो आपके ही अंदर का विवेक था जो सही राह तलाश रहा था। मैं तो बस एक आईना था जिसने आपको आपकी ही परछाई दिखाई। उस दिन के बाद अकबर ने कभी पूर्ण सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। वह समझ गए थे कि एक शहंशाह का काम न्याय की तलवार चलाना ही नहीं बल्कि करुणा का मरहम लगाना भी है। उनका शासन और भी मजबूत और लोकप्रिय हो गया, क्योंकि अब वह केवल एक महान सम्राट नहीं थे बल्कि एक बुद्धिमान और विवेकी इंसान भी थे। और अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई, क्योंकि यह दोस्ती केवल बादशाह और सलाहकार की नहीं
बल्कि दो ऐसे इंसानों की थी जो जीवन की सबसे गहरी पहेलियों को एक साथ मिलकर सुलझाते थे। आगरा के किले की दीवारें आज भी उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियों की गवाह हैं। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर की उलझन का अगला भाग। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली समाप्त हुई थी और अकबर के सीखे हुए पाठ को एक नई और भी जटिल कसौटी पर परखती है। अकबर की उलझन भाग 2 विवेक की अंतिम परीक्षा। अध्याय 6 एक वर्ष पश्चात। पूरा एक साल गुजर गया। इस एक साल में यमुना का पानी कई बार चढ़ा और उतरा। आगरा के मौसम ने कई रंग बदले और इन बदलते रंगों के साथ शहंशाह अकबर के शासन करने का अंदाज भी बदल गया था। अब वह केवल एक सम्राट नहीं थे जो कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, वह एक पारखी बन गए थे जो इंसानियत की गहराइयों को समझने की कोशिश करते थे। बीरबल द्वारा सिखाया गया विवेक का पाठ उनके हर फैसले में झलकने लगा था। वह अब केवल अपराध नहीं देखते थे, अपराध के पीछे की वजह भी तलाशते थे। आज दीवानैकास एक बार फिर उसी उत्सुकता से भरा था जो एक साल पहले थी। दरबार खचाखच भरा था। अमीर, उमरा, दरबारी और आम नागरिक सबकी नजरें सिंहासन पर और आने वाले उस फैसले पर टिकी थीं जिसने पूरे आगरा में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज जौहरी भाइयों हीरालाल और पन्नालाल की परीक्षा का अंतिम दिन था। आज यह तय होना था कि सेठ धर्मदास की विरासत का क्या होगा। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनके चेहरे पर एक शांत तेज था। उनकी बगल में हमेशा की तरह बीरबल खड़े थे, जिनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह आने वाले नाटक का पहले से ही अनुमान लगा चुके हों। अकबर के आदेश पर हीरालाल और पन्नालाल को पेश किया गया। जब दोनों भाई दरबार में दाखिल हुए तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। यह वे भाई नहीं थे जो एक साल पहले एक दूसरे का गला काटने पर उतारू थे। आज वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए दाखिल हुए। उनके चेहरों पर क्रोध या घृणा की जगह शांति और आपसी सम्मान का भाव था। उनके कपड़े सादे थे, लेकिन उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। अकबर ने उन्हें देखा और उनके मन को एक गहरी संतुष्टि मिली। उन्हें लगा कि उनका प्रयोग सफल रहा। उन्होंने नफरत के बीज को प्रेम के पौधे में बदल दिया था। हीरालाल, पन्नालाल, अकबर की आवाज में एक पिता जैसी गर्मजोशी थी। आज एक वर्ष पूरा हुआ। इस एक साल में तुम दोनों ने मिलकर अपने पिता के कारोबार को संभाला है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि तुम दोनों ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। कारोबार पहले से भी ज्यादा फला फूला है। मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरे फैसले के अनुसार तुम दोनों को मिलकर यह तय करना है कि यह संपत्ति किसे मिलनी चाहिए। हीरालाल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। जहां पनाह, इस एक साल में आपने हमें केवल कारोबार चलाना नहीं सिखाया, आपने हमें भाई होने का मतलब सिखाया है। मैंने महसूस किया कि मेरे छोटे भाई पन्नालाल का दिल सोने का है। पिताजी के बाद इसने ही मुझे संभाला है। यह मुझसे ज्यादा भावुक और स्नेही है। पिताजी का प्रेम इसी के लिए था। मैं चाहता हूं कि यह सारी संपत्ति पन्नालाल को दे दी जाए। मुझे बस इसका साथ चाहिए। यह सुनकर पन्नालाल की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा और बोला, नहीं हुजूर, मेरे बड़े भाई ने हमेशा एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे व्यापार के गुर सिखाए। उनकी मेहनत और लगन के बिना यह कारोबार एक दिन भी नहीं चल सकता था। पिताजी की असली ताकत वही थे। जायदाद के असली हकदार भैया ही हैं। मुझे बस उनके कदमों में जगह मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे।
यह दृश्य देखकर पूरे दरबार की आंखें नम हो गईं। अकबर का सीना गर्व से फूल गया। यह उनके शासनकाल की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने सिर्फ एक संपत्ति का विवाद नहीं सुलझाया था, उन्होंने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया था। वाह, बहुत खूब, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। तुम दोनों ने मेरे दिल को जीत लिया है। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि खून का रिश्ता दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। मैं तुम दोनों से इतना प्रसन्न हूं कि मैं फैसला करता हूं कि यह संपत्ति तुम दोनों में बराबर बांटी जाएगी और साथ ही शाही खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के तौर पर भी दी जाएंगी। दरबार शहंशाह अकबर की जय के नारों से गूंज उठा। हर कोई इस अद्भुत न्याय की प्रशंसा कर रहा था। अध्याय 7, बीरबल का संदेह। हर कोई जश्न मना रहा था, सिवाय एक व्यक्ति के, बीरबल। वह चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान अब रहस्यमयी नहीं बल्कि चिंताजनक लग रही थी। उनकी अनुभवी आंखें कुछ और ही देख रही थीं, जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। जब दरबार समाप्त हुआ और अकबर अपने निजी कक्ष की ओर जा रहे थे, तो बीरबल उनके साथ हो लिए। जहांपनाह, क्या मैं आपकी इस खुशी में एक कंकड़ फेंकने की गुस्ताखी कर सकता हूं? बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर, जो अभी भी उस भावुक क्षण के प्रभाव में थे, मुस्कुराए। क्या बात है, बीरबल? क्या तुम मेरी इस जीत से खुश नहीं हो? देखो, तुम्हारे विवेक के रास्ते पर चलकर मैंने क्या हासिल किया है। बीरबल ने सिर झुकाया। आपकी जीत निःसंदेह महान है, हुजूर। लेकिन कभी कभी जो चीज जरूरत से ज्यादा सच्ची और आदर्श लगे, अक्सर उसके पीछे कोई और ही सच छिपा होता है। इन दोनों भाइयों का बदलाव इतना नाटकीय और संपूर्ण है कि मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। अकबर की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है, बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि वे दोनों अभिनय कर रहे थे? मैं यह नहीं कहता, जहांपनाह, बीरबल ने सावधानी से कहा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सोने को कसौटी पर परखने के बाद ही उसकी शुद्धता पर मुहर लगानी चाहिए। हमने उन्हें 1 साल तक साथ काम करने की परीक्षा में तो डाल दिया, लेकिन हमने उनके दिलों में छिपे लालच की अंतिम परीक्षा अभी नहीं ली है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल की बात में दम था। उनका 1 साल का व्यवहार शायद संपत्ति हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती थी। तो फिर हम क्या करें? उनकी अंतिम परीक्षा कैसे ली जाए? बीरबल की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। इसकी एक तरकीब है, जहांपनाह। लेकिन उसके लिए आपको एक बार फिर मेरे साथ एक छोटा सा नाटक करना होगा। हमें उन्हें एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां वे भूल जाएं कि उन्हें कोई देख रहा है। अकबर अब तक समझ चुके थे कि बीरबल की तरकीबें भले ही अजीब हों, लेकिन वे हमेशा सच की तह तक पहुंचती थीं। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। अध्याय 8, अंतिम परीक्षा। अगले दिन हीरालाल और पन्नालाल को फिर से एक निजी सभा में बुलाया गया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। मुझे तुम दोनों को एक बहुत ही जरूरी और गुप्त बात बतानी है, अकबर ने रहस्यमय ढंग से कहा। कल तुम्हारे जाने के बाद मेरे एक पुराने जासूस ने मुझे एक अविश्वसनीय सूचना दी है। उसने बताया कि तुम्हारे पिता सेठ धर्मदास केवल एक जौहरी ही नहीं थे, बल्कि वे मुगलिया सल्तनत के एक गुप्त खजांची भी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सल्तनत का एक बहुत बड़ा खजाना, जिसमें अनमोल हीरे और पन्ने हैं, कहीं छिपा दिया था। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखें आश्चर्य और लालच से फैल गईं। मुझे पता है खजाना कहाँ है, हीरालाल ने अकड़कर कहा। पिताजी अक्सर तहखाने के एक गुप्त कमरे की बात करते थे। वह राज उन्होंने सिर्फ मुझे बताया था। झूठ ही, पन्नालाल चीखा। तुम कुछ नहीं जानते।
पिताजी को बागवानी का शौक था। उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे कीमती चीज हमेशा जड़ों में छिपी होती है। खजाना बगीचे में उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे है। उन्होंने यह राज तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे कि तुम लालची हो। तू मुझे लालची कहता है, धोखेबाज। हीरालाल ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने दरबार में इतना अच्छा नाटक किया कि मैं भी लगभग मान ही गया था कि तू सुधर गया है। और तूने तो त्याग की मूरत बनकर सबका दिल जीत लिया था। सब दिखावा था, सब ढोंग था। पन्नालाल ने पलटकर जवाब दिया। उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी, पहले से भी ज्यादा भयंकर और कड़वी, क्योंकि इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा था। वे यह भूल गए थे कि अकबर के जासूस उन पर नजर रखे हुए थे। उनकी हर बात, हर हरकत सीधे बीरबल तक पहुंच रही थी। अध्याय 9 विवेक का अंतिम निर्णय। अगली सुबह जब हीरालाल और पन्नालाल को दरबार में लाया गया तो उनके चेहरे पर थकान, गुस्सा और एक दूसरे के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वे रात भर लड़े थे और खजाने को खोजने की नाकाम कोशिश करते रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी सिवाय एक गहरी उदासी के। तो अकबर ने पूछा, क्या तुम लोगों को खजाना मिला? दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक कह रहा था कि खजाना तहखाने में है और दूसरा उसे बगीचे में बता रहा था। अकबर ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप कराया। बस, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। उनकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि दोनों भाई कांप गए। कोई गुप्त खजाना नहीं है, अकबर ने शांति से कहा। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि तुम्हारे दिलों में भाई का प्रेम बड़ा है या दौलत का लालच। और तुम दोनों इस परीक्षा में बुरी तरह असफल हुए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, सब एक छलावा था, एक अभिनय था जो तुमने संपत्ति हासिल करने के लिए किया था। हीरालाल और पन्नालाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे शर्मिंदगी और डर से जमीन में गड़े जा रहे थे। अकबर ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और इस बार उनकी आवाज में नरमी नहीं बल्कि एक शासक का अटल निश्चय था। तुम्हारे पिता की वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति उसे मिलेगी जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों में से कोई भी उनसे सच्चा प्यार नहीं करता। तुम केवल उनकी दौलत से प्यार करते हो। इसलिए उनकी वसीयत के अनुसार तुम दोनों में से किसी को भी यह संपत्ति नहीं मिलेगी। इस सेठ धर्मदास की दुकान और घर को शाही संरक्षण में लिया जाता है, अकबर ने घोषणा की। एक ईमानदार मुनीम को इसका प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा। कारोबार से होने वाले मुनाफे के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा हीरालाल को, एक हिस्सा पन्नालाल को, ताकि तुम दोनों भूखे न मरो और अपना जीवन यापन कर सको। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा सेठ धर्मदास के नाम पर एक ऐसे कोष में जाएगा जो आगरा के गरीब और प्रतिभाशाली कारीगरों की मदद करेगा। तुम्हारे पिता ने अपनी कला से दौलत कमाई थी, अब उनकी दौलत नई कला को जन्म देगी। यह संपत्ति हमेशा तुम्हारे पिता के नाम की एक यादगार बनी रहेगी, उनकी मेहनत की यादगार, न कि तुम्हारी लालच की। तुम दोनों जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखोगे और तुम्हें याद आएगा कि तुमने अपने लालच में क्या खो दिया, सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक भाई। यह फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा न्याय था जो सजा भी था, सीख भी था और समाज के लिए एक वरदान भी। यह विवेक का अंतिम और सर्वोच्च रूप था। अध्याय 10 शासक का सच्चा धन। उस शाम अकबर और बीरबल महल के झरोखे में खड़े यमुना की लहरों को देख रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखरा हुआ था। मैं दुखी हूँ बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा। मैं दुखी हूँ कि इंसान का लालच इतना गहरा हो सकता है।
और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं लगभग उनके धोखे में आ ही गया था। बीरबल मुस्कुराए। इसमें दुखी होने की बात नहीं, जहांपना। यह एक जरूरी सबक था। विवेक का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। विवेक का अर्थ है गलती को पहचानने और उसे सुधारने की क्षमता रखना। आज आपने जो न्याय किया है वह इतिहास में याद रखा जाएगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। आज मैं समझा, बीरबल। शासक का काम केवल न्याय करना नहीं है, बल्कि न्याय के ऐसे मानक स्थापित करना है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएं। मेरा सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं है, बल्कि मेरी प्रजा का चरित्र है। और उस चरित्र का निर्माण करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी उलझन अब पूरी तरह से सुलझ चुकी थी। वह पूर्ण सत्य के मायाजाल से बाहर निकल आए थे और सर्वोत्तम संभव न्याय की कला में माहिर हो गए थे। उन्होंने जान लिया था कि एक शासक को अपनी प्रजा पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उसे उनकी परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज डूब चुका था, लेकिन अकबर के मन में विवेक का एक नया सूरज उग आया था, जिसकी रोशनी से मुगलिया सल्तनत हमेशा के लिए रोशन रहने वाली थी। और इस रोशनी के पीछे चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था उनका सबसे अनमोल रत्न, बीरबल।